जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड एजुकेशन में। आज का टॉपिक होगा बिहार बोर्ड द्वारा जो जारी किया गया है मॉडल पेपर, उसमें का जो 5 सेट दिया गया है, उसमें का जो मैथ है उसका चैप्टर वाइज जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको बनाएंगे। जैसे पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं उन सभी को समझाएंगे और बारी बारी से हर चैप्टर वाइज समझाएंगे। चलिए इसका मॉडल सेट 1 देखते हैं। सबसे पहला इसका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा परिमेय से भी अपरिमेय से भी। यहाँ पूछा है परिमेय संख्या कौन है, तो देखिए √7 और √7 दोनों अपरिमेय है और अपरिमेय संख्या का जोड़ भी अपरिमेय होता है। और यहाँ देखिए √25 है तो 5 होगा, लेकिन √3 का नहीं होगा। 1/√4 है तो √4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसलिए 1/2 बचेगा और यह परिमेय संख्या हो जाएगी। इसी तरह इसका दूसरा क्वेश्चन है कि यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। थोड़ा सा समझ लीजिएगा ताकि क्वेश्चन कोई पूछे। कोई भी विषम पूर्णांक जो होता है, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये विषम पूर्णांक है। इसमें प्रत्येक में 2-2 का वृद्धि हुआ है प्रत्येक विषम संख्या में। अगर एक को m मान लेते हैं तो दूसरा जो आएगा वो m+2 के ही रूप में आएगा। कैसे, जैसे अगर 3 एक विषम संख्या है तो 3 मानेंगे, तो अगला तब कब आएगा विषम संख्या, तो 2 जोड़ने के बाद आएगा। अगर ऐसा ऑप्शन दिया है तो सही होगा। देखिए m+1 दिया है तो 1 जोड़ने पर तो सम आएगा। m केवल विषम पूर्णांक के लिए होगा। 2m अगर दोगुना कर देते हैं तो सम हो जाएगा। और 2m+1 अगर दोगुना करके 1 जोड़ देते हैं तो हमारा एक विषम संख्या हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 3 है, 3 का 2m+1 करिए, दुगुना करिए तो 3 दूना 6 और 6 क्या हो जाएगा 7, यानी यह एक विषम रूप दे सकता है, इसलिए इसका डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। देखिए शांत तबे होता है जब उसके हर के अभाज्य गुणनखंड करे और वह 2, 5 या 2 रूप या 5-5 के रूप में होगा तो शांत होगा। जैसे 11/91, 91 नहीं होगा क्योंकि 13 7 91 होगा, ये नहीं होगा शांत। 23 है, नहीं होगा। 16×5 80 होता है, तो इसको देखिएगा तो 9×5 होता है, 9 आ गया, जबकि ये ऑप्शन में केवल 2 के फॉर्म में और 5 के फॉर्म में टूटेगा। अगला है कि 0.887 पर एकरी, इसका P/Q का रूप क्या होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको समझा देते हैं। अगर कोई भी रेकरिंग का क्वेश्चन दिया हो तो उसको कैसे बनाएंगे। जैसे 0 पॉइंट अभी दिया है 87 रेकरिंग है, सबसे पहले आप टोटल नंबर लिखिएगा। टोटल नंबर कितना हो जाएगा 87। जिस पर रेकरिंग नहीं होगा उसको घटा दीजिएगा, कितना पर नहीं है 8 पर, 8 माइनस हो जाएगा और बट्टा जितना पर रेकरिंग होगा उतना 9 और जितना पर नहीं होगा वो हो जाएगा 0, इसलिए ये घटेगा तो 79/90 हो जाएगा। ऑप्शन में दिया होगा, यहाँ पर दिया है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि 540 बराबर 2 का पावर x गुने 3 का पावर y गुने 5 का पावर z हो तो x + y - z का मान क्या होगा। 540 दिया है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 540 का फैक्टर करेंगे। तो 2 से जब होगा तो ये हो जाएगा 270, 2 से जब होगा 135। अब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से कट जाएगा, 3 चौका 12, 3 पाँचे 15, फिर 3 से कटेगा, 15 तियाँ 45, फिर 3 से कटेगा तो 5 होगा और 5 से कटेगा तो 1 आएगा। तो 2 का पावर कितना आ गया 2 आ गया, गुने 3 का पावर कितना आ गया तो 3 आ गया, और गुने 5 के पावर कितना है 1। इसी का मान दिया है 2 का पावर x गुने 3 का पावर y गुने 5 का पावर z। आप घातांक के रूल के अनुसार जानते हैं कि जिस संख्या का आधार बराबर होगा उसका घात भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम x बराबर 2 रख सकते हैं, y बराबर 3 रख सकते हैं और z बराबर 1 रख सकते हैं। और क्वेश्चन पूछा है x + y - z, इन दोनों को जोड़कर 1 घटा दीजिए तो 3 2 5, 5 में एक जगह तक कितना आएगा 4, यानी इसका ऑप्शन 4 सही होगा जो अब ए नंबर दिया है। ये सभी समझ में आ जाएगा, बशर्ते हम चैप्टर वाइज बनाएंगे और इसके बाद दूसरा चैप्टर बनाएंगे सभी मॉडल सेट का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय, इसमें पूछा है अपरिमेय और पहला में पूछा था परिमेय। देखिए जब भी किसी संख्या के ऊपर रेकरिंग लग जाए वो अपरिमेय होता है, या रूट में रहे वर्गमूल ना निकले वो भी अपरिमेय होता है,
या कोई संख्या ऐसा लिख दे 2.335 और डॉट डॉट लगा दे, ये भी समझिएगा कि अपरिमेय ही संख्या है। √13 जब दोनों को गुना करेंगे तो रूट में ही गुना होगा तो 169 होगा, जिसका वर्गमूल हो जाता है 13। तो ये आ जाएगा, ये तो परिमेय आ गया, ये भी परिमेय हो जाएगा। ये देखिए इसमें दोनों ऑप्शन गलत दिया है। अगर इसको तोड़ा जाएगा तो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, तो इस ऑप्शन के अनुसार ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। लेकिन यहाँ जैसे कटेगा तो 1/10 रूट में हो जाएगा, जो अपरिमेय संख्या को दर्शाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन इसका क्या है। देखिए सेट 1 था। अगला क्वेश्चन है, यदि m और n दो अभाज्य संख्या है, कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या, तो उसका महत्तम समापवर्तक यानी HCF क्या होगा। याद कर लीजिएगा, अगर जब भी कोई दो अभाज्य संख्या होगा, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, वैसी संख्या जिसका फैक्टर मात्र 2 हो। जैसे 3 है, 3 का फैक्टर 1 और 3 ही होगा, लेकिन 4 रख देंगे तो 1 भी होगा, 2 भी होगा और 4 भी होगा। तो वैसी संख्या जिसका केवल 2 फैक्टर टूटता है उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं, जिसका 2 से ज़्यादा टूटता है उसको भाज्य बोलते हैं। तो मेन मुद्दा ये समझना है कि उसका HCF क्या होगा। जैसे यहाँ पर 5 एक अभाज्य संख्या है और 7 भी एक अभाज्य संख्या है, दोनों का HCF निकालिएगा तो 1 होगा। तो हमेशा आपको याद रख लेना है कि जब दो अभाज्य संख्या हो तो उसका HCF कितना आएगा, 1 ही आएगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी दिया है, सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल 2366 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 182 है, तो महत्तम समापवर्तक क्या होगा। पहला चैप्टर में एक ही फार्मूला पढ़ना है जो आपको याद रहना चाहिए कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM होता है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल दे दिया है 2366 और इसमें आपको एक और मान दिया है, HCF दिया है कितना, LCM दिया है 182। तो LCM रख देते हैं यहाँ 182 और क्या पूछा है, क्या पूछा है, LCM पूछा है। अब बताइए इसको काट दीजिए, 102 से काटिए इसको, 91 बार में कटेगा और यहाँ से 2 बार में काटिएगा तो 1 होगा, 1 होगा, 8 होगा, 3 होगा। फिर काट दीजिए, 13 7 91, इसको काट दीजिए, 7 बार में कटा है, इसको काटिए, 7 एकम 7 और यहाँ हो जाएगा कितना 3 और यह हो जाएगा 3 बचेगा, यहाँ से 4 हो जाएगा 8, तो 7 बचे हो जाएगा 35 हो जाएगा और बचेगा यहाँ से 7 छक 42 कट जाएगा सबसे बढ़िया, और 6 9 7 63, यानी ये 13 बार में कट जाएगा। तो LCM कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन में 13 एक नंबर में दिया है, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। देखिए इसके पहले शांत पूछा था, अब पूछ रहा है अशांत। तो शांत अशांत का भी कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ लेना है कि जिसके जैसे इसका अभाज्य गुणनफल करने पर अगर बट्टा में 5 और 2 के रूप में आता है तो शांत होगा, अगर इसके अलावा कोई भी संख्या इसमें आ जाता है तो होता है अशांत। ठीक, तो इसमें बताना है कि कौन अशांत होगा। जैसे 40 को तोड़िएगा तो 8 5 40 होता है, तो 8 को तोड़िएगा तो 2 2 के रूप में आ जाएगा, तो ये शांत होगा। 16 को तोड़िएगा तो 2 2 के रूप में आएगा, 200 को तोड़िएगा तो ये भी आ जाएगा 2 2 के या 5 5 के रूप में। लेकिन 441 को तोड़िएगा तो 21 का वर्गमूल होता है, जो कि शांत न बल्कि अशांत होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि P AB का पावर 3 तथा Q A4 और B हो, जहाँ P और Q धनात्मक पूर्णांक है और A और B अभाज्य संख्या है, तो इसका LCM क्या होगा। देखिए जब अभाज्य संख्या होता है तो उसका LCM क्या होता है समझिए। अगर अभाज्य संख्या जैसे 3 है और 5 है, इसका अभाज्य संख्या है, तो इसका HCF तो 1 होगा, लेकिन LCM दोनों संख्या का गुणनफल ही होता है। दोनों को गुना कर देंगे तो जो गुणनफल होगा वही इसका HCF हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है कि P भी एक अभाज्य संख्या है, A अभाज्य संख्या है और B भी अभाज्य संख्या है, दोनों अभाज्य संख्या है, तो गुणनफल इसका ही LCM आंसर होगा। यहाँ दिया है AB का पावर 3 गुने, यहाँ दिया है A का पावर 4 और B दिया है। तो घातांकीय रूल के अनुसार जब आप गुना करते हैं तब पावर जुट जाता है, तो A का पावर कुछ नहीं तो 1 है और B के पावर 1 है, तो A का पावर 1 और यहाँ A का पावर 4 है, तो A का पावर कितना हो जाएगा 5 गुने B का पावर 3 है और 1 है, तो B का पावर कितना होगा 4। यानी आंसर देखा जाए तो A का पावर 5
और b का पावर 4 ही होना चाहिए। यहाँ a भी है, नहीं होगा, a3 b3 नहीं है, a4 b3 नहीं है, a4 इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो यानी इसका राइट आंसर होगा a का पावर 5 और b का पावर 4, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया। अब बहुपद से है तो बहुपद का नहीं बनाएंगे, हर एक चैप्टर को पहले हम वास्तविक संख्या का क्लियर कर देंगे, उसके बाद हम आपको बहुपद समझा देंगे।